आज मैं थोड़ा सफर में हूँ। तो आज मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। आज मैंने ना आपको बहुत खुशखबरी देनी है आज। एक खुशी की बात है कि हमारे बीच में गुरु माँ है इसमें, जो इनके बारे में आपको मिस्टर जोगेश जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन लेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। मिस्टर जोगेश जी, जी योगेश जी सर। आप थोड़ा सा हाँ बताइए थोड़ा सा उनके बारे में, गुरु माँ के बारे में। तो फिर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी क्लास को ना वो शुरू करेंगे। आज मैं ले नहीं पाऊंगा, मैं सफर में हूँ आज। ठीक जरूर है जी। सर। हाँ जरूर जी सर। सर। अब बताइए सारा ना गुरु माँ के हाँ बारे जी सर, एक मिनट में जरा इसको। हाँ, प्रणाम एवरीबॉडी। सो आई एम पार्ट ऑफ डिवाइन प्लेस इंटरनेशनल and our lineage is from Baba Neem Karoli ji Maharaj, and our Guru Sarvlokama Guruji Poonam ji, she is the current head from the lineage of Baba Neem Karoli ji Maharaj. And physically at the moment she is located in United States, and I'm located in India. And give me 1 second. So it is my great fortune that I met Guruji quite a few many years back, and meeting her and learning from her, it has been the biggest blessing of my life. And I have been learning from her, and it has changed my life to the point that everything in my life became better. My personal life, my professional life, my relationships with my parents, my relationships with my work colleagues, everybody. You see, what Guruji teaches is practical spirituality, because there are many teachers that will teach you, about the scriptures, about what is written in the books. सो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं उसको पढ़ाते हैं। उसकी तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो गुरु माँ का पढ़ाने का तरीका है वो आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगी, जिससे जो है आपकी लाइफ इम्प्रूव हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही है तो उस स्पिरिचुअलिटी को सीखने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, ये जो गुरु माँ पढ़ा रही हैं ये एकदम प्रैक्टिकल है। मतलब ये वो चीजें हैं जो आप डे टू डे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, जिससे आपकी माइंड की जो है थॉट प्रोसेस बेटर हो जाएगी। ये जो है गुरु माँ का जो पढ़ाने का स्टाइल है, ये जो है बिल्कुल अलग है। ऑफ कोर्स मैं भी इंडिया से हूँ, और काफ़ी समय से मैं भी बाहर हूँ गुरु माँ के साथ में, जो हमारा अमेरिका में आश्रम है वहाँ पर। सो ये जो है जो अगर आपने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सीखनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बेटर करनी है, क्योंकि किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। आप भी जाके भगवत गीता खोलो और जो है बैठ के पढ़ो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं भगवत गीता में भी, हमारे और बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि उसको प्रैक्टिकली पढ़ाना ताकि आपकी जिंदगी बेटर हो, वो फर्क है। अब आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए हम गुरु माँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमें जो है पढ़ाएं, ताकि हम लोग भी सीखें, हमारा ज्ञानवर्धन हो और हमारा जीवन बेटर हो, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ज्ञानवर्धन तो आप आज भी नहीं है। पहले लोग लाइब्रेरी जाते थे, आप गूगल पे जाओ, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है। प्रणाम एवरीबॉडी। थैंक यू जोगेश जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद।
तो हम अब गुरु महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना वीडियो ऑन करें और सभी को दर्शन दें। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं हमारे साधक भी। पीटू को बोलिए थोड़ा सा, पीटू। गुरु महाराज प्लीज प्लीज स्टार्ट वीडियो। Already. Can you guys hear us? See us? ओपन योर वीडियो। Yeah, video open. we it is not clear to me. Peter, we can see you but cannot. I mean, we can hear you but cannot see. See, Wait. Yeah. Okay. Now, Guruji. प्रणाम गुरु महाराज। Okay, try again and प्रणाम। yeah. ओम ओम। Yeah, it went. Can you hear us? Yes, Guruji, we can Yes, hear you, yes, but the Guru. camera is not. Yeah, using different device. One device is for the camera and one device is for the sound. Okay. The sound is coming from a different space. The photograph is coming. We're just trying to set it up. Yes, Guruji. Now it is better. I think the camera needs to go a bit closer to you and a bit lower. Okay. Because everybody in India wants to see you, Guruji. Are you okay? Stop. रुचि प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो ना। थैंक यू। Yeah. Okay, close and bigger. Can you guys see better? Okay. Okay, Better this now. one. हाँ, Okay, this one will do. Okay. Om. ओम जी। Om everybody. Om. Om Pranam, Guruji. Om. प्रणाम Om. जी, प्रणाम। Om. प्रणाम गुरुजी। Om. प्रणाम गुरुजी। Om. प्रणाम Om. माता, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु माँ। Om. Om. ओम गुरु महाराज। Om. प्रणाम मुझे गुरु बत- महाराज। Om. 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 अब आप लोग बहुत देर से डॉक्टर सेठी के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ सेशंस मैंने सुने हैं और डॉक्टर सेठी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। अब आज उन्होंने मुझे डाल दिया कि आपको पढ़ाएं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ना चाहेंगे आप? मतलब अभी तो आपकी क्लास ये चक्रस पे चल रही है, तो चक्रस तो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी में। ये फोकस्ड सेंटर्स हैं हमारे जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए।
मेरे थोड़ा मतलब मुझे समय लगेगा ट्रांसलेट करने में दिमाग में फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और डॉक्टर सेठी ने ऐसे डाल दिया कि हिंदी में पढ़ाओ, तो हिंदी में वो शब्द ढूंढने में थोड़ा थोड़ी सी मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद शायद आदत हो जाएगी, पर यहाँ पर पूरा दिन अब मेरे पास सब कंट्री से लोग हैं जो मेरे आश्रम में रहते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज है सबको बोलनी पड़ती है, वो है इंग्लिश। तो समझाने के लिए सिर्फ वो लैंग्वेज यूज होती है, तो मैं एनर्जी सेंटर्स का ट्रांसलेशन ढूंढ रही थी। पर अभी आपकी क्लास चल रही है स्वाधिष्ठान चक्र पर, सेक्रल चक्र, जिसको सेक्रल चक्र भी कहते हैं और सेक्सुअल चक्र भी कहते हैं, क्रिएटिविटी चक्र भी कहते हैं। तो इस चक्र के बहुत नाम हैं और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी है कि ह्यूमन आइडेंटिटी इस चक्र से होती है। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ से शुरू होती है। Peter, am I still there? Have I dropped out? Yeah. Okay, because I am not seeing the things. So अगर किसी के पास कोई सवाल है वो पूछे तो डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि इतना कुछ है इस चक्र के ऊपर जो हम बता सकते हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि आपने कितना अभी तक पढ़ लिया वो हमें नहीं पता। आप इसके ऊपर पढ़, हाँ, प्रणाम। ओम ओम। इस चक्र को स्वाधिष्ठान कहा जाता है, मतलब स्व का अधिष्ठान। क्या हम हमारा मतलब मैं सेल्फ यहीं पर रहता है स्वाधिष्ठान के हिसाब से? इसको बताइए कुछ। दोबारा पूछिए, थोड़ा मतलब माइक के पास आकर बोलिए। जैसे इसको स्वाधिष्ठान कहा है, मतलब स्व का अधिष्ठान, क्या हम इस चक्र में ही रहते हैं? हमारा जो रियल सेल्फ है वो इसमें रहता है, इसको स्वाधिष्ठान क्यों कहा है? ये हमारी आइडेंटिटी चक्र है। अब टेक्निकली हमारी जर्नी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल इसी चक्र में है। और चक्रस जो है वो हमारे बॉडी के सामने भी होते हैं, मतलब टेक्निकली हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। हमारी बॉडी से तकरीब 6 से 12 इंच दूरी पर, डिपेंडिंग हर बंदे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं तो वो हमारे बॉडी के आगे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सामने भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में, क्योंकि हम पैदा हुए माँ के पेट से आए, तो हम स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी पूरी डेवलपमेंट हुई। हमें जो अपने बारे में इस जन्म में पूरा ज्ञान हुआ वो इस स्वाधिष्ठान चक्र में हुआ। तो इस चक्र की महत्वता बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग तो इस चक्र में से बाहर ही नहीं आते, इसी में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो इमोशनल इंटरैक्शंस हैं बाकी लोगों के साथ, जो हमारी अपने साथ इंटरैक्शंस हैं, वो उनका जन्म जो है इस चक्र से होता है। फिर हम अपने आप को कितना रिफाइन कर सकते हैं, अपने बारे में कितना सीख सकते हैं कि हम
अपनी एनर्जी को इस चक्र से हटाकर और दूसरे चक्र में प्लेस कर सकें। तो जो कुंडलिनी कहते हैं जिसे, वो हमारे पीछे जहां पर तभी लोअर बैक में जो डिप बनती है वहां पर सोती रहती है। कुंडलिनी मीन्स हमारी जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी ट्रू एनर्जेटिक बॉडी है, वो हमारे पीछे बैकबोन में स्वादिष्टान चक्र में पैदा होती है और वहीं पर हमारे लोकेटेड रहती है। जब तक हम उसको कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ वहां से हिलाना शुरू करें तो वो आगे हिलती है। तो आपको बहुत प्यारे टीचर मिले डॉक्टर सेठी, जो आपको उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सिखाते हैं, जो आपको हर चक्र के बारे में समझा रहे हैं कि वहां पर क्या होता है और वहां से आगे चलना क्यों जरूरी है। तो स्वादिष्टान चक्र में जब हम पैदा हुए हैं तो हमारी मैक्सिमम अटैचमेंट यही रहती है। तो स्वादिष्टान चक्र जो है इस लोकेशन में हमारी किडनीज हैं, हमारी ब्लैडर है, हमारी स्प्लीन है, और बहुत से जो हमारे सारे इमोशंस हैं वो सब, हमारी पूरी बॉडी वाटर बेस्ड है। 80% तो हम वाटर हैं और ये चक्र वाटर रिप्रेजेंट करता है। जब हम पैदा भी हो रहे होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो जो पूरा जो हमारा जिसको रिप्रोडक्टिव सैक बोलते हैं, वो फ्लूइड से भरा होता है। हम सांस नाभि से लेते हैं जब हम डेवलप हो रहे होते हैं, और इस चक्र में हमारा विराजमान होता है 9 महीने तक। जितना भी ज्ञान मिलता है वो यहाँ से ही मिलता है। वो ज्ञान जो हमारी माँ ने हमारे पैदा होने से पहले हमें दिया, हम उसको इस्तेमाल कर कर अपना जीवन आगे बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। शुरुआत जिंदगी की यहाँ से होती है। हम वायु की सांस तो लेते हैं पैदा होने के बाद। पैदा होने से पहले जैसे मछली जल में रहती है, हम भी जल में रहते हैं, और हमें ऑक्सीजन हमारी नाभि कनेक्शन से मिलता है जो हमारी माँ के साथ हमने बनाया। तो ये एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चक्र को समझने के लिए। तो इस चक्र में हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, ये हमारा जैसे बोलते हैं जन्मभूमि का घर है। हम 9 महीने यहाँ पर घूमे और यहाँ पर हमने सब कुछ पाया, अपना शरीर, अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस। तो इसलिए इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, या द चक्र ऑफ माय आइडेंटिटी। हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे सीखते हैं। किसी ने कुछ पूछना था? धन्यवाद गुरु माँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वही मेरा प्रश्न था कि इसको स्वादिष्टान क्यों कहते हैं, जबकि हिंदू ग्रंथों में हमने पढ़ा कि मनुष्य मतलब जीव जो है अंगुष्ठ मात्र अवस्था में हृदय चक्र में रहता है, हृदय में रहता है। हमारी अवस्थिति हृदय में बताई है, या शिखा मध्य बताया गया है हिंदू शास्त्रों में। तो इसी वजह से मैंने ये प्रश्न किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से तो हम
सीखते हैं, बट ये तो कॉन्शियस फिजिकल प्रूफ है ना कि हम माँ के जब पेट में हैं तो हम सेक्रल चक्र में हैं, हम स्वादिष्ठान चक्र में हैं। तो हृदय में तो आपको आना पड़ेगा। यहाँ से आगे चलेंगे तो वो आपका सोलर प्लेक्स चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र को, अगले चक्र को हिंदी में क्या कहते हैं? मणिपुर। मणिपुर चक्र। हाँ, मणिपुर चक्र मणिपुर हमारा चक्र, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस। हाँ, तो वो मणिपुर चक्र में जो है हमारी पावर, हम कैसे अपने आप को यूज करेंगे या हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये जो हमारे 3 फिजिकल एस्पेक्टेड जो चक्रस है उसमें से बीच वाला चक्र है। तो जो हमारा मूलधार चक्र है या रूट चक्र है वो रेड कलर का है, जो हमारा मणिपुर चक्र है वो येलो कलर का है। सो किसी का माइक बहुत शोर मचा रहा है। तो जो मूलधारा चक्र है वो अर्थ एलिमेंट का है और उसका रंग लाल है। और जो मणिपुर, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? अच्छा, ठीक है गुरुमा, सुन रहे हैं, ठीक है, चलने दो। अच्छा। तो जो मूलधारा चक्र है वो अर्थ एलिमेंट का है, मतलब पृथ्वी एलिमेंट का है और उसका रंग लाल है। जो मणिपुर चक्र है वो फायर एलिमेंट का है और उसका रंग पीला है। और बीच में ये स्वादिष्ठान चक्र है जिसका एलिमेंट वाटर है। इस वाटर एलिमेंट का कलर ऑरेंज है। इसका कलर ऑरेंज कैसे बना? क्योंकि ये पानी से बना हुआ है चक्र। यहाँ पर हमारी सब वाटर फ्रीक्वेंसी है, तो इसके अंदर पृथ्वी की जब रिफ्लेक्शन पड़ती है पानी में, पानी जैसे शीशा होता है तो वो लाल कलर अब्सॉर्ब करता है पृथ्वी से और वो नीला रंग अब्सॉर्ब करता है मणिपुर चक्र से। किसी की आवाज आती जा रही मुझे। संतोष जी बंद रखो, संतोष जी बंद रखो, म्यूट करो। चलिए। तो जानते हैं, तो इसके अंदर दोनों की रिफ्लेक्शन है तो इसकी पावर डबल बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे सैंडविच है तो दोनों साइड में जो हमारे फिजिकल बेस्ड एलिमेंटेड चक्रस हैं, क्योंकि उसके बाद हम वायु में चले जाएंगे और फिर ईथर में चले जाएंगे, तो वायु और ईथर की एनर्जी फर्क हो जाएगी। तभी जब हम हृदय चक्र में पहुंचेंगे, जब आप हृदय चक्र के बारे में सीखना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होएगा कि आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी टोटली बदल गई है। ये 3 जो चक्र हैं इनकी फ्रीक्वेंसी फिर भी अर्थ बेस्ड रहेगी। जैसे ही वायु में चले जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। ये सवाल पूछ रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे तो सुनाई। संतोष जी बंद करो, म्यूट करो इन्हों। संतोष जी म्यूट रखो, बार बार ऑन कर रहे हो, मैं बंद कर रहा हूँ, आप ऑन कर रहे हो, बंद रखो। हाँ जी, बोलिए गुरुमा। हाँ। हाँ, संतोष जी बार बार ऑन हो रहा है आपका ना वॉइस, इसको बंद रखिए। चलिए चलिए माइक। गुरुमा।
वो स्पॉन्टेनियसली आता है तो भूल जाता है जब जब डिस्टरबेंस होती है तो हाँ जी, हाँ जी। संतोष जी थोड़ा ये ध्यान रखना इधर अपने। हाँ, ये चलिए जो चलिए। चक्र है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव चक्र है तो ये लाल रंग लेता है, मूलधारा चक्र से येलो कलर लेता है मणिपुर चक्र से, और दोनों की रिफ्लेक्शन जब कंबाइन होती है तो ये ऑरेंज कलर बनता है। तो कलर इसका ऑरेंज है। और हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो भी रिनंसिएट्स बनना चाहते हैं वो ऑरेंज कलर पहनते हैं ज्यादातर। तो ऑरेंज कलर क्यों पहनते हैं, वो भी इस चक्र के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जब हम इस चक्र को पूरी तरीके से समझ लेंगे और इसके चक्रव्यूह में से बाहर आ सकेंगे, ताकि हम ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंच सकें, तभी हमें जीवन का जो पूरा मूल है वो समझ आएगा। पूरी वैल्यू जीवन की जो है वो इस चक्र को समझने से ही समझ आएगी। इस चक्र में मतलब इतनी पावर है, क्योंकि हमारी सारी क्रिएटिविटी, हमारे सारे इम्पल्सेस, डॉक्टर साहब इम्पल्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारी शक्ति बोलो बस, शक्ति ही समझ लीजिए। हाँ, सारी हमारे शक्ति। जो ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं, मतलब दिमाग हमें समय नहीं देता है सोचने के लिए। जैसे अभी मैंने कुछ कहा, अभी आपने डिसीजन ले लिया, ये मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा। गुरु माँ प्रतिक्रिया कहते हैं क्या? प्रतिक्रिया, जी, इम्पल्स। योगेश, इम्पल्स को क्या कहते हैं? रिएक्शंस, रिएक्शंस, हाँ रिएक्शंस, इम्पल्स को रिएक्शंस, प्रतिक्रिया बोल रहे हैं ना ये। रिएक्शंस, प्रतिक्रिया, हाँ, रिएक्शंस, करेक्ट। इमीडिएट होएगा, हाँ, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे हाँ, ये बुरा लगा। जी, और वहां से हमारा जो दिमाग है उस क्यू को पकड़कर और वहां से हमें आगे ले जाना शुरू कर देगा। हम वापस पलट कर नहीं देखते हैं कि हमने ये क्यू सही लिया कि गलत लिया। तो हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी से एक 1 करोड़ गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। मतलब 1 मिलियन टाइम्स फास्टर जितना हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने के शब्द खत्म होने से पहले जो शख्स सुन रहा है उसने डिसीजन ले लिया। अभी शब्द खत्म नहीं हुए हैं और डिसीजन बन गया सामने वाले के दिमाग में। तो ये जो मोमेंटम से हम सोचते हैं वो इस स्थान से शुरू होता है। तो अगर हम अपने दिमाग को बोलें कि हम पहले पूरा सेंटेंस सुनना चाहेंगे फिर डिसीजन लेना चाहेंगे, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वो जो पेशेंस है, वो पेशेंस आती भी वाटर से है। ऐसे डॉक्टर सेठी आपको बोलते रहते हैं पानी पियो, पानी पियो, अल्कलाइन पानी पियो, सब ऑर्गन्स पानी मांगते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि जो हमारे माइंड का फाइनली बैलेंस बनेगा, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स डिलीट होंगे और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, वो वाटर बेस्ड एलिमेंट से आएंगे। जब आप समुद्र को देखते हैं तो समुद्र कॉन्स्टेंटली हिलता रहता है, कभी रुकता नहीं है।
अब वो उसका क्या कारण है, और अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में 1/3 जमीन है और 3/3 पानी है, 1/3 लैंड है और 2/3 वाटर है। और पानी भी ऐसा है समुद्र का जो कभी हिलने से रुकता नहीं है। तो वेव्स आती रहती हैं, वेव्स जाती रहती हैं। तो उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है, एक इंसान का जो दिमाग है, वो कभी शांत नहीं होता। आप सो जाते हैं और आपका दिमाग चलता रहता है, आपका दिमाग कभी रुकता नहीं है। इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक से रोकने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन से, चैंटिंग से, आपको कुछ फोकस देकर वहां पर बोलते हैं फोकस करो, फोकस पकड़ कर रखो। और कितने लोगों को ये अवेयरनेस है कि फोकस महज 3-4 सेकंड तक रहता है। हाँ, मुझे यहाँ फोकस करना है, और फोकस गुम जाता है। तो ये फोकस घूमने का कारण भी है, जैसे बोला कि वो हमारा स्वादिष्टान चक्र कॉन्स्टेंटली मोशन में है। दिमाग हमारा, दिमाग में पानी नहीं है, यहाँ पर तो किडनीज हैं, ब्लैडर है, ऑर्गन्स हैं जो पानी होल्ड करते हैं। पर क्योंकि जो वाटर का टेम्परामेंट है दैट इज कांस्टेंट मोशन, तो हमारा दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता। हमारे दिमाग को स्थिर करने के लिए इस चक्र को कॉन्कर करना पड़ेगा। कॉन्कर का मतलब है जीतना। अभी चक्र हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें अपने आप को इतना उजागर करना है कि हम चक्र को बोले कि हमें क्या चाहिए, और वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से काम करे। सो उसके लिए सबसे पहले इस चक्र कैसे काम करता है इन डेप्थ, वो सीखना जरूरी है। तो इस चक्र के अंदर बहुत रहस्य हैं, और जो मैंने आपको अभी बोला कि इस चक्र के साथ हमारा माइंड कनेक्टेड है सबसे डीपली। जब हम सहस्त्रहार चक्र में आएंगे तो सिर्फ 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। क्राउन चक्र में, क्राउन चक्र तो सहस्त्रहार हो गया। मुझे हिंदी के नाम आपके चक्रस के थोड़े दोबारा से सोचने पड़ेंगे। सो जो हमारा नीचे वाला हेड, आज्ञा चक्र है, छठा चक्र आज्ञा चक्र है, 5वां विशुद्धि चक्र है। ये तो सहस्त्रहार, इथर, हाँ ये सहस्त्रार है। हाँ जी, ये सहस्त्रहार है, और ये थर्ड आई चक्र है, उसका नाम नहीं पता। अंजना आज्ञा चक्र, चक्र, हाँ अंजना चक्र। तो अंगजना भी बोलते हैं आज्ञा चक्र। एक से पेट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होता है इससे, और इससे पीनियल ग्लैंड। तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, और वो मतलब डॉक्टर तो सेठी साहब है, मैं तो सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ। तो जो पूरे माइंड की मोशन है वो कहाँ से कंट्रोल्ड है? स्वादिष्टान चक्र से कंट्रोल्ड है। अगर आपको मेडिटेशन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको जीवन में अपने दिमाग की
100% कैपेसिटी लगानी है तो स्वादिष्टान चक्र को बहुत करीब से, बहुत प्यार से देखिए, उससे क्रिएटिविटी उठाइए और उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट करिए। अपनी क्रिएटिविटी अपने लिए खोलिए। पहली क्रिएटिविटी जो यहाँ हुई वो आपकी माँ ने करी जब आपको जन्म दिया। अब जो आप क्रिएटिविटी करेंगे वो इससे लिमिटेड नहीं है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो इससे लिमिटेड है कि आप अपने आप को क्या दे सकते हैं, क्या नॉलेज दे सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी दे सकते हैं, क्या कौन से एस्पेक्ट से अपने आप को ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। उसका रहस्य इस चक्र में लोकेटेड है। उसका रहस्य अंजना चक्र में भी नहीं है, सहस्त्रहार चक्र में भी नहीं है। अंजना चक्र और सहस्त्रहार चक्र, जब आप ये स्वादिष्टान चक्र पार कर लेंगे पूरे तरीके से, तब आपकी मदद करेंगे। इनके बारे में पढ़ना आसान है, इनके बारे में प्रैक्टिकली सीखना और उसको ओवरकम करना वो है चैलेंज जब आप ऐसी क्लासेस में आते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हमें तो अगले 3-4 दिन तक आपको और बातें बता सकते हो चक्र के बारे में, पर बेसिक तो बता दी। मेन इम्पोर्टेंट चीजें हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। इसके आगे तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछने की इच्छा है, वो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए उर्मी जी। नेहा जी, आप कोई है क्वेश्चन तो पूछिए गुरु माँ से। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, कोई भी मन हाँ में डॉक्टर साहब, क्वेश्चन मैं हो तो पूछिए आप। क्वेश्चन नहीं, मैं तो सोच रही थी इनसे फायदा उठा के हम प्रैक्टिकली कुछ करें गुरु माँ से, अरे तो करोगे सारा थोड़ी ये प्रैक्टिकल इच्छा भी आप थी। पर मेरे नहीं पास गई कोई एक बात। क्वेश्चन है, मेरे पास हाँ ये देखो, मेरे पास एक हाँ क्वेश्चन है। रुचि पूछ रही है। गुरु माँ, क्या? गुरु माँ प्रणाम। प्रणाम। मैं रुचि अरोड़ा फरीदाबाद से। हाँ जी। Actually, life में we have lot of expectations from our family, from our first family. यस। तो होता क्या है कि वो एक्सपेक्टेशंस आपकी कभी भी फर्स्ट फैमिली से पूरी नहीं हो पाती हैं। इट्स करेक्ट। इट्स यू नो, जैसे आप एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई रहती है, जैसे हस्बैंड से, मे बी पेरेंट्स से, बच्चों से, बट वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है somehow. बिल्कुल And सही है। and you try to overcome, you try to come out of it, but actually it is impossible, practically impossible होता है। theoretically आप अपने मन को समझा सकते हो, but practically वो there is some pain all the time you will feel in your heart somewhere कि वो चीज लैक कर रही है। अच्छा, and I have noticed that जो आपकी is it possible, जो आपकी कोई भी there are लैंग्वेज यूज some, there are some of your like आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो जो बहुत टाइम से पेंडिंग है और वो कोई और पूरी कर रहा है। ऐसा होता है क्या? Is that possible? लास्ट बिट क्या मतलब? कोई और पूरी कर रहा है मतलब? मतलब आप I mean,
does God send God knows about your wishes and he tries to fulfill those. You see, इसके लिए there is an entirely different chapter. Actually, it is not based on chakras. मैं तो आपको लोगों को चक्रा पढ़ाने के चक्कर में थी। आपका जो बेसिक ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास 3 माइंड्स एक्टिव होते हैं एट ऑल टाइम्स। एक तो कॉन्शियस माइंड है, अब जिसको भी ट्रांसलेशन आती है इसमें वो प्लीज करते जाना, बिकॉज मेरे को ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के हिंदी वर्ड्स नहीं आते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जिसमें हम बात कर रहे हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, और तीसरा अचेतन मन, चेतन अवचेतन, अवचेतन। चेतन मन जिसमें हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियस, यस जी गुरु माँ। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अच्छा सुपर अचेतन नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस के लिए होता है। महाचेतन कॉन्शियस फर्क है, जी फर्क है। अनकॉन्शियस माइंड फर्क है, सबकॉन्शियस माइंड फर्क है। सबकॉन्शियस माइंड का अवचेतन मन होगा, अवचेतन। और सुपर कॉन्शियस इसको कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय यूनिवर्स, नहीं, कॉस्मिक माइंड 7th माइंड है। जागृत हो जाएगा, वो चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। अच्छा, तो चैतन्य यूज कर सकते हैं अभी। कॉस्मिक, इसके बाद 3 और है माइंड्स हमारे पास। सुपर कॉन्शियस जो आप कह रही हैं वो क्या इंटेलेक्ट के नियर बाई वर्ड है? नहीं, आत्मा का दिमाग है। अच्छा, सुपर कॉन्शियस मतलब हमारी जहां पर हम आत्मा से मिलन करते हैं, वो दिमाग है। परम ब्रह्म शायद खैर आपको समझ आ गया। हम सिंपल तरीके से समझा देते हैं। सबसे पहले जिसमें हम बात कर रहे हैं ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, मतलब हमारा चेतन दिमाग, मतलब अलर्ट अवेयर अभी का नाउ। और चेतन मन के पास सिर्फ 3% कैपेसिटी है चीजें याद रखने की। तो जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला, मेजॉरिटी जितने भी आप लोग हो उनको इसमें से सिर्फ 3% याद रहेगा, बाकी का भूल जाओगे। क्योंकि हमारे ये चेतन दिमाग के पास ये 3% कैपेसिटी है। जैसे शॉर्ट हैंड में नोट्स लेते हैं तो आजकल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे को जो हमारा दिमाग याद रख सकता है वो सिर्फ 3% रह जाता है। बाकी का हमें ऐसे लगता है कि हमें याद है बट हमें भूल जाता है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो है वो चेतन रहता है, हर दफा क्या बात हो रही है उस समय में लीन होता है, अभी नाव में। इसके पीछे होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, या जिसको आप अवचेतन कह रहे हैं। ये सब कुछ अब्सॉर्ब करता है, हर एक चीज, जितनी चीजें मैंने बोली इसके पास है, पर ये आपको सिर्फ उतनी ही दे सकता है जिस तरीके से आपका दिमाग समझ रहा है। तो लगा से आपके पास अगर एक सुपरसोनिक रिकॉर्डर है जो सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा है, या एक फॉल्टी रिकॉर्डर है जो कुछ कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, या मोस्टली इसमें जब रिकॉर्डिंग होती है तो हमारे इमोशनल टेम्परामेंट के थ्रू होती है। तो आपकी करंट इमोशन जोन से भी होगी, वो जो कुछ मैं समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ उसको इन्फ्लुएंस कर कर, और जो
इसमें सबकॉन्शियस माइंड में या अवचेतन दिमाग में जो रिकॉर्डिंग होएगी वो उस इमोशन के थ्रू होएगी, डायरेक्टली नहीं होएगी। अब जो आपका आत्म मन है, आत्म मन सुपर कॉन्शियस है, ये भी सब कुछ रिकॉर्ड करेगा जो मैं बोल रही हूँ। बट ये क्या करेगा, ये किसी इमोशन को यूज नहीं करेगा, कोई इमोशनल फिल्टर नहीं आएगा रास्ते में, ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ। मुझे इसके अंदर कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है कि मैं आपसे कुछ चाह रही हूँ, मुझे कुछ आपको मैनिपुलेट करना है, आपका दिमाग को घुमाना है, आपसे कुछ पैसे छीनने हैं, कुछ आपकी चीजें लेनी है। तो बहुत प्रकार से लोग बातें करते हैं। तो वो जिस फ्रेमवर्क से बात कर रहे हैं, जिस इमोशन से बात कर रहे हैं, जो आपका आत्म मन है उसको वैसे ही रिकॉर्ड करेगा। सो जो सत्य चल रहा है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, वो सिर्फ आत्मा के पास ज्ञान है उसको समझने का। हमारा जो अवचेतन मन है, जिसको आप कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो है वो हमारे इमोशनल फिल्टर के थ्रू रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक, तो ये 3 माइंड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली एट वर्क हैं, पर हमारे पास एबिलिटी है कॉन्शियस माइंड से हम सुनते हैं, और हर एक चीज जो हम यूज करते हैं सबकॉन्शियस से यूज करते हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन विड्रॉ करेंगे उसको दोबारा याद करने के लिए, तो हम अवचेतन मन से लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से लेंगे, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है वो अवचेतन मन तलक खत्म हो जाती है। अब हमको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो फिर आत्म मन से लेनी पड़ेगी। अब जो कुछ आप इस क्लास में सीख रहे हैं वो सिर्फ इस आत्म मन तक पहुंचने के लिए सीख रहे हैं। जब आप आत्म मन को जागृत कर लेंगे, खोल लेंगे, तो आपकी समझ इमोशंस से बाहर आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगी, और आपकी जो ट्रुथ है, आपकी जो पूरी ऑनेस्टी है अपने साथ, वहां से आपको मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कुछ गलती करी है तो आप अपने इमोशंस के थ्रू उसको कवर नहीं करेंगे, उसको रियलिटी में देखेंगे कि हाँ ये तो मेरी गलती थी, या ये मेरी गलती ऐसी थी। तो आपका जो आत्म मन है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो हमेशा ऑनेस्ट रहता है। तो जो आपके कर्म कैलकुलेट होते हैं, अब आप तो सब इंडिया में हो, कर्म के बारे में मालूम है, वो कर्मों की जो पासबुक रखता है वो आपका आत्म मन रखता है। तो अभी जिसने भी मेरे से सवाल पूछा था कि हमारी डिजायर्स कैसे क्वेंच होती हैं, तो जब तक हम ये अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस में रहेंगे, तब तक हम अपनी इमोशंस के साथ जूझते रहेंगे। इमोशंस, मैंने आपको शुरू में समझाया था, समुद्र की तरह है हमारा दिमाग। तो अभी एक इमोशनल किश्ती में है, फिर दूसरी इमोशनल किश्ती में है,
हम ये इमोशंस की किश्ती में से कभी उतरते ही नहीं है। ये इमोशंस जो हैं हमें हमेशा जकड़ कर रखती हैं, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी जो समझने की लैंग्वेज है वो ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, ना फारसी है, वो इमोशंस है। पर अब हम कौन सा दिमाग यूज करते हैं इन इमोशंस को समझने के लिए? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या अवचेतन मन है। अब अगर अवचेतन मन ने लाल रंग के थ्रू देखा तो वो सारे जो कुछ हमने सीखा वो लाल हो गया। अब पीले रंग से देखा तो पीला हो गया, हरे रंग से देखा तो हरा हो गया। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड का, उसके अंदर डिजायर्स हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। डिजायर्स कब छोड़ सकते हैं हम? जब हम इस सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आकर और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब हम अपने ये आत्मा के दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या इसके थ्रू डिसीजंस लेना शुरू करेंगे या इसके थ्रू अपना जीवन चलाना शुरू करेंगे, तो इसके आगे चलकर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगी, या जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं। इनका भी हिंदी अनुवाद नहीं पता मुझे। पर वहां पर आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए। पहला काम क्या है कि आपको अपनी आत्मा को समझने के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। एक दफा आप अपनी आत्मा के मन से सोचना शुरू कर दिया आपने, या आपके जो रिएक्शंस हैं, आपकी पूरी लाइफ सिर्फ रिएक्शंस पे बेस्ड है। आप हर एक डायलॉग का आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा, वहां आपकी जिंदगी खड़ी है। जब आप इस सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाएंगे और अपने आत्मा के दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, तो आप राइट डिसीजंस लेनी शुरू कर देंगे। जब आप राइट डिसीजंस लेनी शुरू करेंगे, तभी आपको समझ आएगी कि आपकी कौन सी इमोशन गलत है, और आप उस इमोशन को डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको कॉन्कर कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब हो गया उसको आप ध्यान नहीं दें, उसके बारे में सोचे नहीं, उसको डब्बे में बंद कर कर रख दें, उसके बारे में भूल जाएं। वो आपको कभी भूलने नहीं देती, क्योंकि आपको अभी बोला कि आपकी बॉडी की जो मेन लैंग्वेज है दैट इज इमोशंस। तो खाली एक नहीं है कि आप अगर हिमालय पर्वत पर चढ़ गए तो आपने कुछ कॉन्कर कर लिया। और हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं साथ में 10 पत्थर लेकर। एक इमोशंस है, एक ट्रू थॉट्स है, एक डिजायर्स है, एक हम्बलनेस है। तो ये सब चीजें ऐसे हिलती रहती हैं आपके जीवन में। और जब आप अपने साथ सत्य बोलना शुरू करोगे, तो आपका आत्मा का जो दिमाग है उसको कॉन्शियसली आप पहले यूज में लाएंगे। आत्मा के दिमाग के पास भी वही कैपेबिलिटी है जो अवचेतन दिमाग के पास है।
तो वो सारे काम कर सकता है। अभी हमने किसको चूज कर रखा है? सबकॉन्शियस को चूज कर रखा है। जब आप आत्मा के अंदर लीन हो जाएंगे तो आपकी जो आत्मा का दिमाग है उससे काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी जो फुलफिलमेंट्स है वो कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके आत्मा के पास सब स्टैंडर्ड की डिजायर्स नहीं है। आपकी आत्मा के पास एक ही डिजायर है कि आपको इतना स्वच्छ कैसे कर दे कि आप परमात्मा के साथ एक हो जाएं इस फिजिकल बॉडी के अंदर रहते रहते। और जब तक आपने परमात्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, अपने अंदर जो आत्मा रह रही है उससे रोज हेलो किया नहीं, तो आपके ऊपर जो रूलरशिप है वो अवचेतन दिमाग की है। और अवचेतन दिमाग को अभी पानी पूरी खानी है, अभी बेल पूरी खानी है, अभी आलू पूरी खानी है, अभी घूमने जाना है, अभी टीवी देखनी है, अभी ये करनी है, अभी वो लेटेस्ट वो पिक्चर में जो ड्रेस पहनी थी हीरोइन ने वो चाहिए, अभी बड़ा घर चाहिए, अभी बच्चे ओबीडियंट चाहिए, अभी हस्बैंड लविंग चाहिए, अभी वाइफ डिवोटेड चाहिए। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इनमें से जो मटेरियलिस्टिक इच्छा है वो तो हम कुछ कुछ पूरी कर सकते हैं कि अभी मैंने बेल पूरी खानी है, अच्छा जाएंगे ढूंढेंगे, अच्छा नहीं मिलेगा बनाने वाला बट मिलेगी तो वो जो स्टैटिक मटेरियलिस्टिक डिजायर है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर जो हमारी इमोशनल डिजायर्स हैं वो कभी पूरी नहीं होती, बिकॉज आपके इमोशंस, और आपने बोला कि भैया मेरा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो मुझसे इतना प्यार करे कि बस हम एक हो जाएं, वो नहीं हो सकते, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके इमोशंस उनके दिमाग के हिसाब से चलती हैं, आपके इमोशंस आपके दिमाग के हिसाब से चलती हैं। अब या तो आप पूरा जीवन डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं, मतलब कभी आपको शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये डिजायर्स कोई भी आप पूरी नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। आप जैसे अल्फाबेट ए सोच रहे हैं तो वो टीपी सोच रहे हैं, तो जब वो इरादे एक ही नहीं हो सकते, कभी भी दो शख्स एक साथ सोचने के लिए बहुत समय लगता है। कब सोचेंगे एक साथ? जब अवचेतन मन में से आत्मा मन में चले जाएंगे, तब एक साथ सोच सकते हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा था ये अवचेतन मन के साथ कनेक्टेड है, और ये जो आपका अवचेतन मन है इसके पास ना तो कभी शांति है, ना तो कभी कंप्लीशन है, ना तो कभी क्या कहना चाहिए लाइट एस्पेक्टेड है। अब उसके पास रोशनी नहीं है, वो रोशनी ऊपर जलती है तो रोशनी के नीचे जो शैडो है वो अवचेतन मन है। लाइट आत्मा मन के पास है। तो लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं। भगवान को सब कुछ पता है, जब आपकी आत्मा और भगवान ही एक है तो आप ही को सब कुछ पता है।
आपको अपनी सच्चाई पता है, आपको अपनी असलियत पता है, आपके पास ये ज्ञान है कि इस जीवन में सिर्फ एक सत्य है, वो है अहम ब्रह्मा अस्ति, मतलब हम और ब्रह्मा एक ही हैं। तो वो स्टेटस कैसे अचीव करना है, वो है पथ। सबसे पहले अपने शरीर में वाटर को बैलेंस करिए। वाटर बैलेंस हो जाएगा तो जब वो हिलेगा तो आप उसके साथ हिलेंगे। अभी जब आपका वाटर बैलेंस हिलता है तो आप कहीं और खड़े होते हैं, तो आप झटके खाते हैं। जैसे छोटी किश्ती में अगर आप समुद्र में जाएंगे तो आप टॉस होते रहते हैं। तो जब आप अब चेतन दिमाग में हैं तो ये टॉसिंग चलती रहेगी। जब आप आत्मा दिमाग खोल लेंगे अपने लिए, मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल है और मैं ये भी नहीं कह रही कि सरल है, हमारी कोशिश के ऊपर जारी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, और हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो जो ये आत्म मन है, इसके पास जो भी डिजायर्स हैं, दे आर कॉल्ड डिजायरलेस डिजायर्स। इनको डिजायरलेस डिजायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी इमोशंस इस फिजिकल बॉडी को चलाएंगे, बट आपसे सेल्फिश डिजायर्स जो हैं वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। जब सेल्फिश डिजायर्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो आप जैसे कमल का फूल कीचड़ में से जब बाहर निकलता है तो उसकी सुंदरता की सब प्रेजेस करते हैं, वैसे आप इस मनुष्य जीवन के कीचड़ में से निकलकर और जब बाहर आ जाएंगे तो ये जो अनवांटेड डिजायर्स हैं ये खत्म हो जाएंगी, और जो ट्रू डिजायर है भगवान के साथ मिलकर चलने की या परमात्मा के साथ एक होने की, वो जागृत हो जाएंगी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Thank you so much. सवाल पूछा था, उसके सवाल का जवाब मिल गया। Thank you so much. अब मुझे आपका सवाल भूल गया, इतना कुछ बताते बताते कि आपका मेन सवाल क्या था। नहीं, you have answered my question कि मतलब expectations जो हैं वो unfulfilled रहेंगी, तो आपको बाहर आना है, वो पूरी नहीं होंगी। जिनसे आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो वहीं से आपको पेन मिलता है एक्चुअली। दैट वाज माय क्वेश्चन। यस, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस फर्क हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस फर्क हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस कभी मैच नहीं होती। जी। और जब तक सबकॉन्शियस रूलरशिप में है तब तक एक्सपेक्टेशंस मैच हो ही नहीं सकती। मतलब समझ आ गया। Don't take it negatively. The positive side of this is कि आप आत्मा के उस दिमाग में चले ना, आत्म दिमाग में चले तो उसकी जो डिजायर्स हैं वो सारी फुलफिल होती हैं 100%। क्योंकि आत्म दिमाग की जो डिजायर्स हैं वो फुलफिलेबल हैं। जो हमारे अवचेतन दिमाग की सबकॉन्शियस की जो डिजायर्स हैं वो अनफुलफिलेबल है।
सारे नहीं, आपको जैसे समझाया कुछ तो आप फुलफिल कर सकते हो। आपको जाकर वो लाल रंग की साड़ी खरीदनी है, खरीद सकते हो। पर कि जब मैं ये लाल रंग की साड़ी पहनूं तो जो भी मुझे देखे वो बोले बस इससे सुंदर और कोई नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। जी। तो डिजायर्स की ना एक चेन होती है, तो हम उस डिजायर की चेन में से कुछ चीजें पूरी कर सकते हैं। प्रणाम गुरु माँ। आज जो आत्म दिमाग या आत्म स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप तो शांत स्वरूप है, वहाँ तो कोई डिजायर रहती ही नहीं है। यदि हम अपने शांत स्वरूप में टिक जाते हैं तो जितनी देर टिकते हैं, आत्म स्वरूप में जितनी देर टिकते हैं, वहाँ कोई डिजायर, कोई कुछ होता ही नहीं, एक शांति ही होती है। तो वहाँ डिजायर कहाँ है? नहीं, ना सूक्ष्म मन से गुरु माँ शायद चेतना गुरु माँ, इफ आई एम करेक्ट, आप चेतना को बता रही हैं ना, सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस इज अवेयरनेस, यस। या जी, तो अवेयरनेस शायद डिजायर्स हैं, क्योंकि जी आपकी डिजायर, सबसे बड़ी डिजायर जो हर एक मनुष्य के दिमाग में है, वो ये है कि परमात्मा कैसे है, परमात्मा कौन है। क्या परमात्मा शिवा की तरह दिखते हैं? क्या परमात्मा जीसस की तरह दिखते हैं? क्या परमात्मा अल्लाह की तरह दिखते हैं? परमात्मा कौन है? तो आप सबसे पहले जब आप ये सुपर कॉन्शियस माइंड में या आत्मा के दिमाग में घुसेंगे तो आपको बहुत शांति लगेगी। उसके बाद उसके अंदर जब रह सकेंगे तो उसकी डिजायर शुरू होंगी। उसकी डिजायर्स क्या है? हम कंप्लीट कैसे होंगे? परमात्मा हमें कब मिलेंगे? परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा आदमी है, परमात्मा औरत है, परमात्मा दुर्गा है कि परमात्मा कृष्णा है? इस दिमाग के आगे जब हम चलेंगे तो हम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस में चलेंगे। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे तो हम और भी शांत होंगे। फिर हमारी ये क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम कृष्णा के साथ एक हो गए। अब कृष्णा का मतलब ये नहीं है कि जो कृष्णा हमारी माइथोलॉजी में लिखे हुए हैं। कृष्णा का मतलब हम अपनी आत्मा, अपनी लाइट से आगे बढ़कर परमात्मा की लाइट के साथ हमने संधि बना ली। क्राइस्ट कॉन्शियस से आगे हम चलेंगे तो हमारी नेक्स्ट लेवल कॉन्शियसनेस जो चलेगी, वहां पर पूरा जितना किसी ने कभी भी लिखा है दुनिया में जो सही था, उस सब चीज का आपको एक साथ ज्ञान हो जाएगा। आपको कभी कोई किताब उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा ज्ञान आपको मिल गया। जब उस ज्ञान को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब हम उससे ऊपर चलेंगे, जिसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जब हम पहुंचेंगे तब हमें संपूर्ण शांति मिलेगी। ठीक है। एक है कि हम एक छोटे से फ्लैट में 12वीं मंजिल पर रह रहे हैं और पूरा दिन पड़ोसी की रेडियो की आवाज आ रही है, दूसरे पड़ोसी की टीवी की आवाज आ रही है, तीसरे पड़ोसी के कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है। हम ये सारे शोर में बीच में रह रहे हैं। ये हमारा अवचेतन दिमाग है। इस दुनिया के शोर के बीच में हम रह रहे हैं और हम
अपनी जो डिजायर्स है उनको पूरा करना चाह रहे हैं। पूरा दिन ये पड़ोसी ने मुझे इतना तंग किया, मैं भी इसको तंग करूंगा। तो हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल से निकलकर जो एनवायरनमेंट है उसके कंट्रोल में होती हैं। तो सबसे पहले हमने अपने जो ये डिजायर्स या जो थॉट्स हैं इनको एनवायरमेंटल एनर्जी से खींचकर और अपने पास लाना है। तो चलो, आपने एक बड़ा घर ले लिया, थोड़ा हट कर ले लिया, इस शोर में से आप छोटी जगह में से निकल गए, थोड़ी बड़ी जगह में आ गए, तो आपको क्या लगेगा? अरे चिक चिक से तो बच्चे, अब रेडियो नहीं सुनाई दे रहा, कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं सुनाई दे रही, हमारे घर के पास इतनी जगह है कि हम इन चीजों से परे हो गए थोड़ा। तो जो आप बोल रहे हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप टेम्पररी इस बड़े घर में चले जाते हैं जहां पर आपको कुछ सुकून, कुछ शांति मिलती है। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, इस दुनिया में वापस आएंगे, तो आप उस चिक 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 में वापस आ गए। आपका कंट्रोल फिर खत्म हो गया, क्योंकि आपका कंट्रोल क्या हो गया? आपने फिर पड़ोसी क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो मेरे से इतना गुस्सा क्यों है, दूसरा पड़ोसी क्या कर रहा है, हम इस चक्रव्यूह में फिर फंस जाएंगे। इस चक्रव्यूह में से परमानेंटली निकलकर बड़े घर में रहने का मतलब है दुनिया में रह रहे हैं पर हम दुनिया से थोड़ा अलग हो गए। तो ये आपका आत्म दिमाग हो गया। जब आत्म दिमाग में रहने लगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बन गई कि हम परमात्मा को देखना चाहेंगे। तो हम इस घर को छोड़कर एक बिल्कुल वीरान जंगल में चले जाते हैं। आपने देखा साधु लोग जंगल में जाकर छुप जाते हैं, क्या कर रहे हैं? परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। पर क्या परमात्मा जंगल में रहते हैं? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं जंगल में रहकर? हम डिस्कनेक्शन ढूंढ रहे हैं अपनी डिजायर से। कि अगर हमारे सामने जलेबी आई नहीं तो खाने का दिल कहां से आएगा? अब तो हम रोज देख रहे हैं, ये रही जलेबी, ये रहे पेड़े, ये रहे लड्डू, खाएं कुछ। तो डिजायर कभी स्टॉप नहीं होती। वो चंचल चुलबुली झरने की तरह हमें जैसे प्रॉम्प्ट करती रहती है, बुलाती रहती है, आओ आओ आओ। आप उठोगे, बोलोगे किसने बुलाया कि हमें चॉकलेट खानी है, आज चॉकलेट खा के छोड़ेंगे। प्रणाम माँ। तो नेक्स्ट टाइम हमें आत्म दिमाग से आगे, आत्मा के शांत स्वरूप से आगे परमात्मा के स्वरूप की तरफ बढ़ने का मार्ग बताइएगा प्लीज। हाँ परमात्मा जरूर। को जानना पहले इसका आत्मा मतलब के, पहले आत्मा दिमाग जागृत कीजिए। आज तो हमने आपको बताया, तो आपने कहा कि जब आप मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। तो अब ये शांति की जो स्पेस है इसको बढ़ाइए। ये तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा स्वरूप जो है वो असल स्वरूप शांति है। हमारा स्वरूप या नेचर या स्वभाव जो है, हमारा स्वभाव शांति है। असल में हम शांत हैं, हमारा स्वभाव शांति है। या हमारा जो असल स्वरूप है वो ये नहीं है। मैं स्वरूप जो है वो कुछ अलग है, ये नहीं है। जो मैं है, जो भौतिक संसारी काम करता है वो मैं नहीं है। हम वो नहीं है। हम जो है वो असल जो है वो इससे कुछ अलग है।
जो असल चेतना है, जो कि ये हमारे शरीर को भी चला रही है, या मन से भी आगे है। जहाँ मन बिल्कुल सही। शांत होता है वहाँ हम है। हमारा जो है स्वरूप है, मन शांत होने के बाद जो स्वरूप जागृत होता है, जिस जागृति में, एक अवेयरनेस में हम ठहरते हैं, वो हमारा स्वरूप है। या उससे बिल्कुल भी आगे होगा जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे जहाँ तक अनुभव है वो यहीं तक है कि मैं वो चैतन्य हूँ, वो चेतना हूँ जिससे मेरा ये शरीर चल रहा है, या मेरा ये मन। मैं सुबह जब जगती हूँ, सो के उठने के बाद जब मैं जगती हूँ, जो मैं पहला थॉट आता है, विचार आता है मैं का, तो मेरा मैं शुरू होता है, बाहर आता है। और असली स्वरूप है जो मैं सो रही हूँ या सोते हुए भी मैं हूँ इस शरीर में, वो मेरा स्वरूप है। हालांकि मुझे उसका बोध नहीं है, बस हूँ। कुछ तो ऐसा ऐसा है है, जो मैं हूँ उसमें। जिस दिन आप चिंतन में सो जाएंगे, उस दिन आप जब उठेंगे तो आपका शरीर मतलब रिलैक्स नहीं होगा। जिस दिन आप साधना में सो जाएंगे, उस दिन आपका शरीर जब उठेगा तो उसको हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। आधे से ज्यादा लोग तो अलार्म लगाकर उठते हैं। तो जब अलार्म की घंटी बजती है तो सबसे पहले पैनिक शुरू हो जाती है। अरे घंटी बज गई, चलो भागो भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, जिंदगी में आगे चलना है, अभी यहाँ पहुंचना है, अभी यहाँ पहुंचना है। तो दिमाग एकदम से उस फुर्ती से चालू हो जाता है जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है कि अरे बाप रे कितना कुछ करना आज। नहीं, तो ऐसा नहीं है माँ। नहीं, अब सुनिए, हाँ, ये हाँ। 90% ऐसे हैं। इसके आगे जिन लोगों ने सीख लिया कि सुबह उठकर पहले शांति से अपने आप का धन्यवाद करना है कि मैं कितने प्यार से सोई। जब आप शांति में सोए तो आप परमात्मा के साथ जुड़े रात भर। तो जब आप परमात्मा के साथ जुड़े तो आप अपने आप उठेंगे। जिस समय आपका सही समय है उस समय आप उठेंगे। अगर आपको पहला इस समय करना है तो आप उस समय उठेंगे। क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो गए। जब हम भक्ति में सो, परमात्मा का तो मुझे नहीं पता, पर अपने सोर्स में हम चले जाते हैं। इतना मुझे अनुभव है कि मैं जब सो रही हूँ तो मैं अपने उस सोर्स से जुड़ती हूँ जिससे मुझे शक्ति या एनर्जी या सब कुछ मिलता है, और सुबह हम रिफ्रेश होकर के उठते हैं। ये जो हमारे अंदर जो रोशनी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे शरीर पीसफुल हो जाता है। क्योंकि आत्मा को कोई चिंतन नहीं होता। पर आपको बोला ना, आत्मा भी वही सारा काम करती है जो अब चिंतन मन करता है। तो जब हम आत्मा के साथ सोकर उठते हैं, रात भर आत्मा के साथ रहे, तो जब हम उठेंगे तो हमारे दिमाग में हड़बड़ हड़बड़ नहीं रहेगी। हम आराम से उठेंगे और जहां भी हमने पहुंचना है वहां आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ, वो तो मुझे जब से ये एहसास हुआ है तब से मुझे कभी कोई हड़बड़ होती ही नहीं है, क्योंकि माइंड बदल ही गया है पूरा। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया कि आपने वही अपने आप को अपनी आत्मा से इंट्रोड्यूस करा लिया, और आत्मा के पास हड़बड़ाहट नहीं है। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि जो लोग दुनिया में हैं वो जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही उठते हैं, फिर भाग रहे होते हैं। एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से चाय पी रहे हैं, एक हाथ से ऑफिस पहुंच रहे हैं, दौड़ रहे हैं और पूरा दिन दौड़ते ही रहते हैं। क्योंकि अवचेतन मन शांति में नहीं आता। आत्मा मन शांति से वही काम कर सकता है
वही आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, वहीं आप अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं, वहीं पर आप काम कर सकते हैं। फर्क क्या है, आप चेतन मन में पहुंचे या चेतन मन में पहुंचे, नहीं चेतन नहीं, सोल माइंड में, मतलब आत्म मन में पहुंचे या अब चेतन मन में पहुंचे, और पूरा दिन उसके हिसाब से चलेगा। अब इससे आगे भी है ज्ञान। हाँ, आगे की यात्रा के बारे में बताइएगा प्लीज। थैंक यू। अभी आपको बताया, शायद जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे तो आप सीखना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ इसके आगे आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। संतोष जी शायद को आप अपने आप आज चल मेरे पड़ेगा, लिए आए हैं। वो अपने हाँ। आप ही चल पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया क्या हो गया। ये पहले हाँ। वहां तक तो पहुंची है ना, एक स्टेज जो है ये क्रॉस करी, अपने आप क्रॉस हो जाएगी वो। दूसरी अपने इतना आप अवेयर खुद। रहने लग जाओ। हाँ, वो अपने आप होएगी, अपन को बताना ही नहीं पड़ेगी, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा आपको ये ऐसे होगी वैसे होगी, वो बातों का मजमून तो है ही नहीं वहां पे। जी प्रणाम। बहुत अच्छी जगह है, पहुंचिए वहां पर। ना इतनी अंदर अंतस्मान की, गुरु माँ ने बताया देखो इसको आप अपने जहन में उतार लीजिए, एक एक बात को, मतलब कि हमें लाखों करोड़ों रुपए में बातें नहीं मिलती, ये बारी जो इन्होंने आज बताई है आपको इतने सिंपल सिंपल लफ्जों में, ठीक है ना। इसके ऊपर हम कल को दोबारा फिर चर्चा करेंगे, मैं सुनूंगा आपको, कोई देखो ना, ये देखो इसी चिंतन में ही आपने सुना है एक एक बात, क्योंकि जी एक एक सर। बात बहुत ही कीमती है। इसको पहले आपने बांध लिया, जैसे पहले दिन मैंने बताया था, ये जो अपना स्वादिष्टान चक्र है ये बहुत कीमती चक्र है, इसी से आपका सहस्त्रा जागृत होगा, इसी के साथ अटैचमेंट है उसकी। पहले दिन स्टार्ट ही मैंने ऐसे किया था, तो यही इन्होंने आज बताया इसके साथ, मतलब कि ये बहुत ही जबरदस्त हमारा अहम चक्र है, इसी में हम आते हैं, इसी में चले जाते हैं, हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसको समझना है अच्छी तरह, ये मूलाधार चक्र और ये सहस्त्रार चक्र, इसलिए मैंने देखो आपको 2.5-3 महीने हमने लगा दिए, इसको अच्छी तरह समझ आ जाए क्या चीज है उसे। इसी तरह ये तो चैप्टर ये पूरे का सर ये चक्र का भी एक्सपीरियंस में बहुत कुछ मुझे बताया, लगा और अपने माइंड सर, का क्या सिस्टम है। आपने जो करवाया हाँ जी। प्रैक्टिकल